पुणे के ओझर जिले का विघ्नेश्वर गणपति मंदिर अष्टविनायक तीर्थ यात्रा में 7वां मंदिर है। भक्त गिरजात्मज अष्टविनायक गणपति के बाद विघ्नेश्वर गणपति के दर्शनों के लिए आते हैं। यह मंदिर पुणे से 85 किलोमीटर दूर है और गिरजात्मज मंदिर से इसकी दूरी लगभग 20 किलोमीटर है। यह मंदिर कुकड़ी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पूजे जाने वाले श्री गणेश को विघ्नेश्वर कहा जाता है, यानी कि सभी बाधाओं को दूर करने वाले गणपति। मुद्गल पुराण तथा स्कंद पुराण में यह उल्लेख मिलता है कि एक बार राजा अभिनंदन ने एक यज्ञ किया जिसमें उन्होंने देवराज इंद्र को कोई भेंट नहीं दी। इससे इंद्र ने क्रोधित होकर देवताओं के साथ मिलकर एक असुर को उत्पन्न किया तथा उसे यज्ञ को नष्ट करने का आदेश दिया। उसने यज्ञ में बाधाएं उत्पन्न की और यज्ञ को बर्बाद कर दिया। यज्ञ में विघ्न डालने के लिए उसकी रचना की गई थी, इसलिए इंद्रदेव ने उसका नाम विघ्नासुर रखा। वह ऋषियों के यज्ञ में बाधा उत्पन्न करता था, जिससे यज्ञ के द्वारा मिलने वाली आहुति देवताओं को नहीं मिल पा रही थी और वह इस कारण शक्तिहीन हो रहे थे। विघ्नासुर के भय से सब ने यज्ञ करना बंद कर दिया था। देवताओं ने सोचा कि वह स्वयं ही यज्ञ कर लें। उन्होंने यज्ञ आरंभ किया, लेकिन उस असुर ने देवताओं के यज्ञ में भी विघ्न उत्पन्न किया। आसुरी परव्रती होने के कारण उसने अपने जीवनदाता का भी यज्ञ नष्ट कर दिया। देवताओं ने उसे परास्त करने की कोशिश की, परंतु वह ऐसा ना कर सके, क्योंकि देवताओं की शक्तियों से वह उत्पन्न हुआ था। देवताओं को आभास हुआ कि जो गड्ढा उन्होंने राजा अभिनंदन के लिए खोदा था वह उनके लिए ही खाई बन चुका था। उन्होंने विघ्नासुर के आतंक से मुक्ति पाने के लिए श्री गणेश से प्रार्थना की। उन्होंने अपने अपराध की क्षमा याचना की कि उन्होंने विघ्नासुर को उत्पन्न करके एक बड़ा अपराध किया है। श्री गणेश ने उन्हें माफ करते हुए विघ्नासुर से उनकी रक्षा का वचन दिया। श्री गणेश ने विघ्नासुर से भयंकर युद्ध किया और उसे परास्त किया। हारने के बाद विघ्नासुर ने गणेश जी से क्षमा मांगी और उनका शरणागत हो गया। विघ्नासुर ने श्री गणेश से कहा कि उसका तो जन्म ही यज्ञ विध्वंस के लिए हुआ है। यदि वह यज्ञ को भंग नहीं करेगा तो भोजन कैसे प्राप्त करेगा, क्योंकि विध्वंस यज्ञ की सामग्री ही उसका भोजन है। श्री गणेश ने उससे कहा कि तुम केवल वही यज्ञ भंग कर सकोगे जो मेरा स्मरण किए बिना होगा या अशुद्ध मन से किया गया अवैदिक यज्ञ होगा। विघ्नासुर ने श्री गणेश को वचन दिया कि वह उनके आदेश का पालन करेगा। श्री गणेश ने उससे कहा कि असुर होते हुए भी तुम अपनी भूल स्वीकार कर रहे हो और मेरे आदेश को मानने का वचन भी दे रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि इस स्थान पर मेरा एक मंदिर होगा जिसका नाम तुम्हारे नाम पर होगा। इस स्थान पर मेरा नाम तुम्हारे नाम के साथ सदा के लिए जुड़ जाएगा। विघ्नेश्वर विनायक के नाम से मेरा यहाँ पूजन होगा। जो भी भक्त यहाँ आकर अपनी भूल स्वीकार कर पश्चाताप करेगा उसे क्षमा प्राप्त होगी और मुझ में श्रद्धा रखने वाले भक्तों को अपने विघ्नों से मुक्ति भी मिलेगी। इस घटना के बाद विघ्नासुर श्री गणेश का परम भक्त बन गया। तो इस प्रकार इस स्थान पर श्री गणेश का नाम विघ्नेश्वर विनायक पड़ा। माना जाता है कि ओझर में ही यह घटना हुई थी। यहाँ भक्तगण श्री गणेश की पूजा कर अपने जीवन के सभी विघ्नों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। जय श्री विघ्नेश्वर विनायक।